वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। पिछले क्लास में हमने कन्वर्टेड डी सिस्टम तक पढ़ा था। आज एक दो क्वेश्चन कराएंगे उसके ऊपर। उसके बाद हम बॉन्ड थ्योरीज को जाने से पहले मीन बीबीटी, सीएफटी, एलएफटी जाने से पहले हम क्या थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आपका सिग्मा डोनर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगैंड। ठीक है, उसके बाद हम बॉन्ड थ्योरीज को चले जाएंगे। हम ये एमओटी में इसकी बेहतरीन चर्चा करेंगे। कुल मिला के आपका 7-8 लेक्चर तो लगेगा। उससे पहले हमें जितना चाहिए, ठीक है, हमें जितना जो लिगैंड हमें ज़रूरत होगा कोऑर्डिनेशन के लिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, आपका एमओटी का आ रहा है क्वेश्चन, तो उसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का कोऑर्डिनेशन क्लास। ठीक है, कन्वर्टेड डी सिस्टम। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी दो क्वेश्चन करना है इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें हमने क्या समझा था? इसमें हमने समझा था सपोज D8H2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये D8H2 ना रह के ठीक है, ये D8H2 ना रह के ये क्या हो जाएगा आपका H पेयरिंग हो जाएगा। तो होगा क्या इसमें, D8H2 जो था आपका, ये था आपका ऑब्सोल्यूट सिस्टम, ये हो क्या जाएगा D10H0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कन्वर्टेड सिस्टम। ठीक है, और मैंने आपको बताया था D10 होने के बाद D10 में क्या हो जाता है CFSC 0। अगर CFSC 0 हो गया तो हमेशा आपका क्या लगेगा ऑक्टाहेड्रल के लिए आपका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपका क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी D10 है, D10 में CFSC 0 है, तो आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp3। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या देखना है, आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कम होना चाहिए। मीन्स +1 हो या 0 हो या फिर नेगेटिव हो। अगर मेटल के ऊपर ये आपका आया तो क्या होगा आपका, उसको आप कन्वर्टेड डी सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, उसको आप कन्वर्टेड डी सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपको उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इजीली मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसलिए मैंने आपको बताया था इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है, निकेल 0। ठीक है, निकेल 0 Fe2-, ये आपका क्या है उसका बेहतरीन एग्जांपल। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज एक क्वेश्चन करता हूँ आपको सामने कि आप लोगों को बताना है 2- कोबाल्ट का भी आएगा। ठीक है, कोबाल्ट -1। ठीक है, इन तरह का, इनका अगर इस तरह का आ रहा है तो आपको ये देखना है कि
ये कन्वर्टेड डी सिस्टम में जाएंगे, कन्वर्टेड डी सिस्टम में जाएंगे तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। एक है आपका ग्राउंड रिंग, ठीक है। क्या है आपका, पहले आपका करा देता हूं हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ converted D system in coordination number 6, converted D system in coordination number 6, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। ब्राउन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और जिसमें नहीं आया है उसमें भी आ सकता है। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe(H2O)5 NO, ठीक है, 2+, फॉर्मूला क्या होता है Fe(H2O)5 NO 2+, ठीक है। यहाँ पे NO लिगैंड NO+ में रहता है, आयरन के साथ लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। आयरन के साथ क्या रहता है, NO with iron combine in linear state। तो लीनियर स्टेट में क्या रहेगा, तो ये जनरली क्या रहेगा आपका NO+ रहेगा। NO+ रहेगा तो इसका चार्ज क्या है, +1। यहाँ पे क्या है, +1। हमें क्या करना है, आपको पता है वाटर आपका क्या है, न्यूट्रल लिगैंड, और चार्ज भी इसका है 0, न्यूट्रल लिगैंड और चार्ज भी है इसका 0। NO भी आपका न्यूट्रल लिगैंड है, फिर भी इसका चार्ज क्या है, +1। मोनोडेंटेट के हिसाब से यहाँ पे काम करेगा, तो +1 चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 0, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा, आयरन के ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज। ये सर नो, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, क्योंकि हमें 2+ करना है, तो 2+, टोटल चार्ज 2+ के लिए ये इसके ऊपर कितना आएगा, Fe+1। अगर Fe+1 आया तो आयरन का क्या है, B6F1, ये सब नो। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। आयरन +1 जो हो जाएगा, ये क्या आ रहा है आपका D7, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, फेरम 26, तो D6F2, तो Fe+ हो जाएगा। ये आपका है आयरन का, तो Fe+ का क्या हो जाएगा, Fe+ का हो जाएगा आपका, ये था आपका D7S1, यहाँ पे क्या हो जाएगा D6S1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयरन के ऊपर क्या चार्ज है आपका, +1, लिगैंड क्या है आपका न्यूट्रल, ठीक है। मैंने आपको बोला था लिगैंड आपका न्यूट्रल होना चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +2 से कम। ये +1 है तो +2 से कम, लिगैंड है आपका न्यूट्रल, तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्टेड डी सिस्टम हो जाएगा, ये सर नो। तो मीन्स ये जो आपका S इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ पेयरिंग कर लेगा, D के साथ, DAS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये आपका आ जाएगा Fe+1 का, तो ये आपका आ गया D7H0, ठीक है। ये था आपका ऑक्सल्यूट, ये आपका आ गया कन्वर्टर, ठीक है। तो जानने की बात यह है कि हमें पता है
कन्वर्टेड सिस्टम होने के बाद D7H0 ठीक है, कन्वर्टेड सिस्टम होने के बाद वाटर हो या NO हो, ये कोई भी आपका पेयरिंग करवा नहीं सकता। और पेयरिंग करने के बाद भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 के लिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, आइदर sp3d2 या फिर d2sp3, ठीक है, आइदर sp3d2 या फिर d2sp3। तो d2sp3 के लिए मुझे ऑर्बिटल वैकेंट नहीं मिलेगा, 2d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं मिलेगा। ट्रांसफरेंस का केस यहाँ पे नहीं आएगा, ट्रांसफरेंस का एक ही केस मैं आपको कोबाल्ट में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मीन्स क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ unpaired electron in brown ring, ठीक है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका कितना रह जाएगा, आंसर आएगा आपका 3। बच्चे क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं D7 मतलब Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस होगा तो ये O नहीं समझ पाते कि ये कन्वर्टेड डी सिस्टम है, Fe2 प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे पेयरिंग S में तो गया, यहाँ पे क्या है 6 है। अगर ये इस तरह का मैं करता तो क्या हो जाता, ठीक है, तो इसको मैं पेयरिंग कर देता और आ जाता हाइब्रिडाइजेशन मेरा D2sp3। उसके बाद ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता 0, जो कि गलत हो जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कन्वर्टेड डी सिस्टम को देखना है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछता है। सिंपल सा तरीका है, आपको अगर कहीं पे दिख जाए कि D8 कोबाल्ट हो या निकेल हो या फिर आयरन हो, ठीक है, इस तरह का तो आपको देखो पहचानना आ जाएगा, कोबाल्ट हो, निकेल हो या फिर आयरन हो, अगर न्यूट्रल लिगैंड लगा है और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है 2 से कम, तो आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्टेड डी सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर डी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज 4, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए करते हैं। एक है आपका NiCl4 2-, ठीक है। दूसरा है आपका NiCO4 ठीक है, दूसरा है आपका NiCO4। तो बताइए मुझे इन दोनों में इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा या वीक लिगैंड होगा। पहले क्वेश्चन में करवा देता हूं, दूसरा भी मैं ही करवा दूंगा। निकेल के पास क्या है आपका Cl4 2-, ठीक है, तो x - 4 इक्वल टू -2, x हो गया +2। हाँ, और एक बात, ये जो कन्वर्टेड डी सिस्टम में यहाँ पे मैंने क्या लिखा था Fe2-, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आप उसको कन्वर्टेड डी सिस्टम में करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि -2 चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे होगा, जो कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में समझा चुका हूँ कि जो लिगैंड लगा होगा वही इसको न्यूट्रल करवा देगा, इसकी चार्ज जो है मेटल के ऊपर
उसको न्यूट्रल की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? लिगैंड के ऊपर। न्यूट्रलाइज द चार्ज ओवर मेटल, ठीक है। लिगैंड के मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? लिगैंड के ऊपर, जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं हमारे लेक्चर 1 में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो निकेल क्या हो गया आपका? +2 D8H2, ये सर नो, तो +2 गया, तो ये क्या हो गया आपका? D8। निकेल +2 आपका क्या आया? D8। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 8, ठीक है। तो ये आपका क्या है? क्लोरीन आपका। अभी तक तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग वीक लिगैंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू बताया नहीं। यहाँ पे ये जान ले कि क्लोरीन आपका क्या है? वीक लिगैंड, ठीक है। क्लोरीन आपका क्या है? वीक लिगैंड। वीक लिगैंड होगा तो ये पेयरिंग करवा नहीं पाएगा। तो D8 में अगर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मुझे बताइए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, इनको लेके नहीं था। आउटर हो या इनर हो, 4s ही आपका पार्टिसिपेट करता था, 4p ही आपका पार्टिसिपेट करता था। आउटर इनर आपका आ रहा था किससे? आ रहा था इनर D या फिर आउटर D से। किससे आ रहा था? ये जो नेमिंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, ये किससे आ रहा था नेमिंग आपका? आउटर D से या फिर इनर D से। यहाँ पे तो D पार्टिसिपेट करता ही नहीं, तो D8 के बाद आपका आउटर क्या इनर क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है आपका। अगर वीक लिगैंड लग रहा है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो D ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको आउटर इनर आप बोल नहीं सकते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे D पार्टिसिपेट करता ही नहीं। नो D पार्टिसिपेट, ठीक है। ब्राउन रिंग में और एक बात, आप वहां पे डी पेयरिंग होता ही नहीं, नो डी पेयरिंग। ओनली HD पेयरिंग। ये भी आपको पूछ सकता है कोई, है या ना? नो डी पेयरिंग, ओनली HD पेयरिंग, ठीक है। ये रहा आपका NiCl4 जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका? sp3, ठीक है। ऐसा आपका ब्राउन रिंग, ठीक है। तो n यहाँ पे कितना था? 3 था, तो स्पिन वैल्यू कितना आएगा? हाफ इंटू n, तो 3 इंटू हाफ, ये हो जाएगा आपका 3/2। ये तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये था आपका ब्राउन रिंग का पूरा, ठीक है। ये थोड़ा मैं लिखना भूल गया। तो अब आ जाते हैं NiCO4, ठीक है। तो ये क्या है आपका? जीरो ऑक्सीडेशन। ये क्या है आपका? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो निकेल क्या है आपका? जीरो, तो D8H2 ये था आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? ये देखिए न्यूट्रल, ये आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको क्या करना है? ये कन्वर्टेड सिस्टम हो जाएगा। मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 अब नहीं जाएंगे। ये रहा आपका CD4 है। तो हो क्या जाएगा आपका? D8H0
ये आपका हो जाएगा कन्वर्टेड। क्या हो जाएगा? कन्वर्टेड मीन्स आठ 10। ठीक है, तो अगर कन्वर्टेड हो गया, हाँ हमें पता है ये आपका कोबाल्ट क्या है, कार्बोनिल, सॉरी कार्बोनिल क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। यस और नो? कार्बोनिल है आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड। एचडी पेयरिंग यहाँ पे हो गया। कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये आपके लिए सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, जब D10 आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया? कन्वर्टेड में आपका D10H0। जब D10 हो जाएगा तो काहे का स्ट्रॉन्ग, काहे का वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी हमें नहीं, मतलब जो भी लिगैंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, क्विक लिगैंड हो, जो भी लगा हो, तो CFSC जीरो होने की वजह से D10 में क्या होता है? CFSC आपका जीरो, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? इसमें भी आ जाएगा sp3। तो ये भी आपका शो करेगा क्या? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिमाग में रखना है कि कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, कोई भी लिगैंड हो, लेकिन D10 में आपका क्या होगा? वो कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग वीक, वो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको हम स्ट्रॉन्ग वीक बोल ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो पेयरिंग करवा दे रहा है। पेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन एचडी पेयरिंग हो रहा है, ना कि डीडी पेयरिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड करवाता है। पेयरिंग के बाद आपका क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड में आप हमेशा देखे होंगे पेयरिंग के बाद आपका क्या आ रहा था? स्क्वायर प्लानर, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे CO नॉट अटैच स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ठीक है, CO क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं होगा, क्योंकि D10 सिस्टम है, और D10 में मैंने आपको बोला है CFSC जीरो, तो आंख बंद करके आपको करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक था कन्वर्टेड डी सिस्टम। क्या था आपका? बेसिक था कन्वर्टेड डी सिस्टम। तो आप लिख लीजिए थोड़ा NiCO4, आप लिख लीजिए थोड़ा NiCO4। ठीक है, उसके साथ साथ CO4 माइनस, हाँ ये छोटा है, उसके बाद FeCO4 2 माइनस। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन है आपका D8H2 से, ये क्या होगा आपका? D10। ठीक है, ये भी आपका D8H2 से क्या होगा? D10। ये भी आपका D8H2 से होगा आपका D10। तीनों के तीनों आपके आएंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 sp3 sp3। कोबाल्ट क्या है आपका? कोबाल्ट बोल रहा हूँ, कार्बोनिल क्या है आपका? न्यूट्रल। ठीक है, कार्बोनिल क्या है आपका? न्यूट्रल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डाया मैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डाया मैग्नेटिक। ठीक है, ये था आपका कन्वर्टेड डी सिस्टम। अब आ जाते हैं, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
classification of ligand on the basis of ml interaction. Classification of ligand on the basis of ml interaction. ठीक है, तो इंटरैक्शन की वजह से दो टाइप का आपका आएगा लिगैंड, एक हो जाएगा सिग्मा इंटरैक्शन, दोनों तीन तरीके के आएंगे लेकिन इंटरैक्शन दो होगा, एक हो जाएगा आपका पाई इंटरैक्शन। ठीक है, सिग्मा इंटरैक्शन की वजह से आपका क्या होगा, सिग्मा डोनर। पाई इंटरैक्शन में आपका दो तरीके के आएंगे, एक होगा आपका पाई डोनर, एक होगा आपका पाई एक्सेप्टर, और इसी को ही हम बोलते हैं पाई एसिड। ठीक है, पाई एक्सेप्टर और इसी को ही हम बोलते हैं पाई एसिड। तो ये है आपका सिग्मा डोनर, मतलब ओनली सिग्मा डोनर। लेकिन पाई डोनर आपका ओनली नहीं होगा, क्योंकि बाद में समझाऊंगा आपको। पाई डोनर आप सिर्फ लिखेंगे, पाई डोनर आपका ओनली नहीं होगा, ओनली पाई डोनर नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड जब फॉर्मेशन करेगा तो पहला बॉन्ड आपका जनरली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा के थ्रू भी ये आपका डोनेट करता है, उसके बाद पाई के थ्रू डोनेट करता है। तो पाई डोनर जो होगा, ठीक है, वो ओनली नहीं होगा, लेकिन सिग्मा के थ्रू जो डोनेट करेंगे ओनली सिग्मा डोनर होंगे। अब चर्चा करते हैं सिग्मा इंटरैक्शन और सिग्मा डोनर। ये है आपका मेटल, ये आपका लिगैंड। ठीक है, इनके बीच इंटरैक्शन हो रहा है, तो ये क्या है आपका ओवरलैप हुआ, ये सब इंटरैक्शन होने के बाद तो क्या हुआ आपका ओवरलैप हुआ। ये सब नो, तो मेटल क्या है आपका वैक्यूम, मेटल के पास क्या है आपका वैकेंट ऑर्बिटल। मीन्स जो इंटरैक्शन हो रहा है मेटल के तरफ, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के तरफ जा रहा है, लिगैंड से मेटल के तरफ जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां जा रहा है, लिगैंड से मेटल के तरफ। तो ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो इन ओनली one direction, that is from ligand to metal। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवैलेंट। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यूनिवैलेंट, यूनी डिरेक्शनल, यूनिवैलेंट यूनिडिरेक्शनल। तो सिग्मा डोनर आपका या फिर सिग्मा इंटरैक्शन क्या होगा आपका यूनिवैलेंट यूनिडिरेक्शनल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये तो आपको मैं अभी समझा रहा हूं, लेकिन एमओटी में आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसका जो होमो होता है, ठीक है, इसका जो क्या होता है होमो होता है, वो हाई एनर्जी लाइन में रहता है। इसका जो होमो रहता है सिग्मा इंटरैक्शन में, सिग्मा डोनर में, वो हाई एनर्जी लाइन में रहता है, और हाई एनर्जी लाइन में रहने की वजह से सिर्फ एक ही वो डोनेट कर पाते हैं। दूसरा जो आपका, जैसे कि सपोज वाटर के केस में, ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा अमोनिया Na3 वाटर। ठीक है, वाटर में क्या होता है, आपको जब डेंसिटी पढ़ा रहा था, वाटर में आपका दो डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ क्या करता है एक ही डोनेट करता है। मैंने आपको वहां पे क्या समझाया था, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक डोनेट करने के बाद चार्ज आ जाएगा, और अगर चार्ज आएगा वो दूसरा डोनेट कर नहीं पाएगा। लेकिन एमओटी में हम समझेंगे इसका जो लोन पेयर है, इसका एक ही लोन पेयर है, वो तो है होमो में। इसका जो दो लोन पेयर है ना, उसका दो लोन पेयर होमो में नहीं रहता। एक लोन पेयर आपका होमो में रहता है, दूसरा आपका होमो में नहीं रहता। उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे किसमें, एमओटी में। अभी हमें फिलहाल चाहिए, हम ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं कि
एमओटी में तो मैं आपको समझा ही दूंगा कि क्या हो रहा है, वहां पे होमोलोमो डायग्राम निकाल के हम देख लेंगे, एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, लिगैंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेकेंड पीरियड कंपाउंड, ठीक है, सेकेंड पीरियड कंपाउंड। तो सेकेंड पीरियड कंपाउंड क्या होंगे आपका, सिग्मा डोनर होंगे। तो सिग्मा डोनर का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, सेकेंड पीरियड कंपाउंड अगर सिग्मा डोनर हो रहे हैं, सेकेंड पीरियड कंपाउंड हैविंग नो पाई, ठीक है, जनरली लिख रहा हूं, ठीक है। ज्यादातर केस इसमें आएंगे, कुछ कुछ होगा आपका, वो हम एमओटी में पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा फिर भी वो पाई एक्सेप्टर होते हैं, किसी के पास सिग्मा होगा फिर भी वो पाई एक्सेप्टर नहीं हो पाएंगे, सिग्मा बोल रहा हूं, पाई बॉन्ड नहीं होगा किसी के पास फिर भी वो पाई एक्सेप्टर होंगे, पाई बॉन्ड होगा फिर भी वो पाई एक्सेप्टर नहीं होंगे, उनकी चर्चा तो हम एमओटी में करेंगे। तो जनरली सेकेंड पीरियड कंपाउंड हैविंग नो पाई बॉन्ड। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, क्या होगा आपका, अमोनिया, एक ही लोन पेयर है, एक ही डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा डोनर। वाटर, ठीक है, तो वाटर में क्या होगा, एक ही डोनेट करेगा, दूसरा आपका क्या होगा, उसको हम होमो नहीं बोलते, ठीक है। तीसरा होगा आपका ROH, ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका ROH। चौथा होगा आपका RNH2, ROH, RNH2, R माइनस, H माइनस, ये सब होंगे आपका क्या, सिग्मा डोनर, ये सब होंगे आपका सिग्मा डोनर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, H माइनस अगर कहीं पे आएगा, C माइनस अगर कहीं पे आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप देखेंगे मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हूं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका क्या होंगे सिग्मा डोनर, यस और नो, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका क्या होंगे सिग्मा डोनर। और चार्ज किसके ऊपर रहेगा, C माइनस के ऊपर, H माइनस के ऊपर, ये सब होंगे आपका सिग्मा डोनर, ठीक है। सिग्मा डोनर के बाद हम चलते हैं पाई की तरफ, सिग्मा डोनर के बाद हम काम पे चलते हैं पाई की तरफ, पाई इंटरैक्शन। पाई इंटरैक्शन, ठीक है, पाई इंटरैक्शन में हम क्या बोले थे, एक होगा आपका पाई डोनर, दूसरा होगा आपका क्या पाई एक्सेप्टर, या फिर पाई एक्सिड, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। पहले हम चर्चा किसकी करेंगे, पहले हम चर्चा करेंगे पाई डोनर, ठीक है, पहले हम चर्चा करेंगे पाई डोनर। तो वहां पे क्या था, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, लिगैंड उसको प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटल को चाहिए था लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डोनर जो होते हैं सबसे अच्छा डोनर होते हैं, पाई डोनर जो होते हैं वो सबसे अच्छा डोनर होते हैं, क्यों, क्योंकि इसलिए ये सबसे अच्छा डोनर होते हैं, वो हमेशा सिर्फ डोनेट ही करते हैं, कुछ मेटल से लेते नहीं, चार्ज जो मैं आपको बोलता हूँ कि खींच लेते हैं मेटल का चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पे उस तरह का कुछ होता ही नहीं, ये जब देते हैं सिर्फ देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, मेटल है आपका लिगैंड है, ठीक है,
मेटल का इंटरेक्शन ये होगा आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड टू हेड, ये आपका साइड वेज। ये रहा आपका साइड वेज। तो when metal and ligand hold two interaction and both and in both ligand only donate, क्या होता है, लिगैंड ही डोनेट करता है। यहाँ पे भी मेटल क्या होगा आपका, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। मेटल क्या होगा आपका, वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, जो लेगा या फिर देगा, ठीक है, जो भी काम है लिगैंड ही करेगा। मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, आइदर फील्ड होगा या फिर ऑनफील्ड होगा। अगर ऑनफील्ड होगा तो लेगा, अगर फील्ड होगा तो उससे फिर लिगैंड खींच लेगा, जो हम पाई एक्सेप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा। तो लिगैंड क्या करेगा, ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो जाएगा सिग्मा, और ये आप दोनों हो जाएंगे आपका पाई, मीन मेटल लिगैंड, ठीक है। लिगैंड मेटल लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में अच्छा लगेगा, मेटल लिगैंड। तो ये क्या होगा आपका सिग्मा, ये होगा पाई, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं आपका, दे रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो ये क्या है आपका, बेस्ट डोनर ये होते हैं, बेस्ट डोनर, ठीक है। पाई डोनर जो होते हैं, बेस्ट डोनर होते हैं आपका पाई डोनर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट थ्रू बैक बॉन्डिंग, ठीक है, डोनेट थ्रू क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगा, लिगैंड के पास क्या है, लिगैंड के पास है पी ऑर्बिटल, यस और नो, क्योंकि जनरली मैंने आपको क्या बोला है, लिगैंड होते हैं आपका नॉन मेटल। पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ लिगैंड आपका क्या होते हैं, क्यों आपका ये सब हुआ कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में आपको समझा चुका हूँ। मेटल क्यों चाहता है, लिगैंड क्यों चाहता है, कौन देगा कौन लेगा, ये तो पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो पी ऑर्बिटल लेता है लिगैंड के पास, मेटल के पास क्या है आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगा या फिर पाई बॉन्डिंग होगा, ये क्या होगा, पी डी इंटरेक्शन, ठीक है, पी डी पाई इंटरेक्शन, मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो लिगैंड पी ऑर्बिटल में रहता है और मेटल के पास क्या है आपका डी ऑर्बिटल, तो ये आपका होगा ऑलवेज होगा आपका बैक बॉन्डिंग, ठीक है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग ऑलवेज। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पाई डोनर का एग्जाम्पल क्या है, पाई डोनर का एग्जाम्पल वही सिग्मा इंटरेक्शन वाले ही हैं, लेकिन उसको आप क्या करेंगे, डी प्रोटोनेट कर देंगे, उसको आप क्या करेंगे, डी प्रोटोनेट कर देंगे, ठीक है। अगर डी प्रोटोनेट कर देंगे सिग्मा डोनर, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, पाई डोनर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, अमोनिया को डी प्रोटोनेट कर दिया तो क्या आ गया NH2 माइनस, वाटर को डी प्रोटोनेट कर दिया तो क्या आ गया OH माइनस, ROH को डी प्रोटोनेट कर दिया तो क्या आ गया RO माइनस। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर
वो है आपका सिग्मा डोनर। यहाँ पे देखिए O माइनस N माइनस आपका क्या हो जाते हैं, पाई डोनर, S माइनस और आपका आएगा X माइनस, ठीक है। वहां पे मैंने क्या लिखा था आपका, H माइनस लिखा था। H माइनस के पास क्या है, वन लोन पेयर होता है। H माइनस के पास क्या है, सिग्मा डोनर में जो लिखा था, सिग्मा डोनर में मैंने आपको क्या लिखा था, H माइनस। तो H माइनस के पास क्या आता है, वन लोन पेयर, तो एक ही डोनेट कर सकता है। तो पाई डोनर में क्या होगा, H माइनस आपका नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है ही नहीं, तो डोनेट क्या करेगा, ठीक है। पाई डोनर में हम H माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि पाई डोनर के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 लोन पेयर। और पाई डोनर नीडेड क्या होगा, कंडीशन आपका होगा मिनिमम 2 लोन पेयर, ये सर नो। अगर 2 लोन पेयर चाहिए हमें और हो क्या रहा है, H माइनस के पास है नहीं, एक ही लोन पेयर है, वो हमेशा क्या होगा आपका सिग्मा डोनर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने X माइनस लिखा है, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप क्या होता है, ऑर्गेनिक में मेजोमेरिक जो होता है आपका माइनस एफ, ये आप माइनस एम की तरह आप इसको नहीं समझेंगे, माइनस एम नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड आज माइनस एम, दैट इज मेजोमेरिक, ठीक है। एम को क्या बोलते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। माइनस एम की तरह हम इसको नहीं समझेंगे, इनऑर्गेनिक में माइनस एम कुछ होता ही नहीं, सभी के सभी क्या करते हैं, प्लस एम की तरह एक्ट करते हैं, मीन्स देते ही हैं, ठीक है, कोई खींचता नहीं, सभी देते हैं, ठीक है। तो ऑल हाइलाइट पाई डोनर आर प्लस एम, ऑल, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ऑल हाइलाइट पाई डोनर आर आपके प्लस एम, ठीक है। माइनस एम की तरह कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे पाई डोनर में आप माइनस एम कंसीडर नहीं करेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट जो है आपका ऑर्गेनिक में लगेगा। यहाँ पे सभी के सभी जो होंगे पाई डोनर में जो भी हाइलाइट होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ देंगे मेटल को, कुछ लेंगे नहीं, ठीक है। ये तो रहा आपका मेटल लिगेंड। तो ये रहा आपका एक लोन पेयर, ये रहा दूसरा लोन पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर में आप सिग्मा, दूसरा लोन पेयर में आपका पाई, यस और नो। तो इस कुछ इस तरह का होता है। पाई डोनर के बाद हम चले आते हैं, पाई डोनर के बाद हम चले आते हैं पाई एक्सेप्टर या फिर पाई, ठीक है, पाई एक्सेप्टर या फिर पाई, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मेटल हैव d orbital either to donate और टू एक्सेप्ट, ठीक है। अगर वैकेंट होगा तो एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि पाई डोनर में हो रहा था। अगर फील्ड होगा तो डोनेट करेगा, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे। तो डोनर दो तरीके के, लिगैंड जो होगा यहाँ पे दो तरीके के आएंगे, ठीक है। लिगैंड जो होगा यहाँ पे दो तरीके के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हाफ, मेटल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हाफ। तो अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा, ये रहा मेटल, लिगैंड के थ्रू पहले हुआ सिग्मा इंटरेक्शन, फिर लिगैंड क्या करेगा, लिगैंड मेटल को आपका क्या देगा, सिग्मा इंटरेक्शन के थ्रू पहले अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर मेटल से क्या होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से पाई के थ्रू क्या लेगा, खींच लेगा अपने तरफ। लिगैंड को पहले सिग्मा से देगा,
फिर क्या करेगा, मेटल से खींच लेगा अपने तरफ पाई के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस तरह का कुछ होगा। तो मेटल लिगैंड इस तरह का कुछ, क्या इस तरह का ही होगा, सिग्मा के थ्रू देगा, पाई के थ्रू लेगा। पहले में क्या हो रहा था, सिग्मा के थ्रू दे रहा था सिग्मा डोनर, पाई डोनर में क्या हो रहा था, सिग्मा के थ्रू भी दे रहा था, पाई के थ्रू भी दे रहा था। और पाई एक्सेप्टर में क्या हो रहा है, सिग्मा के थ्रू देगा, पाई के थ्रू लेगा। तो यहाँ पे जो होंगे, तो डोनेट करने वाले जो हैं, वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, किसके पास है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, लिगैंड के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि लिगैंड के पास क्या है, जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई एक्सेप्टर के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहता है। लिगैंड वैकेंट ऑर्बिटल और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। पाई एक्सेप्टर के केस बोल रहा हूं, ठीक है। तो दो तरीके का लिगैंड आएंगे आपका, क्या आएंगे, दो तरीके का लिगैंड आएंगे। एक होगा आपका क्या, एक होगा आपका मेटल, क्या करेगा आपका, मेटल के पास क्या है, डी, डी से डोनेट किस पे होगा, लिगैंड के पास अगर वैकेंट सिग्मा स्टार होगा तो उसमें डोनेट होगा, डी से सिग्मा स्टार। और दूसरे में क्या होगा, डोनेशन डी से पाई स्टार। क्या होगा, एक में होगा, यहाँ पे जो लिगैंड होगा दो तरीके का आएंगे। एक होगा, एक लिगैंड के पास होगा आपका सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, मीन सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक के पास होगा पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो डी आपका डोनेट करेगा सिग्मा स्टार को, एक में आपका डोनेट करेगा, दूसरे में आपका डोनेट करेगा, डी आपका डोनेट करेगा पाई स्टार को। क्योंकि डी है आपका मेटल के पास ऑर्बिटल जो है वो बचा है, सिर्फ डी ही बचा है, तो डी से ही डोनेट होगा। लेकिन डोनेशन जो होगा दो तरीके का होगा, एक में डी से डोनेशन होगा सिग्मा स्टार को, एक में डी से डोनेशन होगा पाई स्टार, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल जो है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे कौन सा है, वैकेंट ऑर्बिटल है आपका लिगैंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वैकेंट ऑर्बिटल दैट इज लिगैंड, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल कौन है आपके, लिगैंड से, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल जो लिगैंड है वो आप किस में है, लुमो में, ठीक है। या आप एमओटी में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना हमें चाहिए वो बता रहा हूँ। लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो क्या है आपका, लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी को ही बोलते हैं हम क्या, एंटीबॉन्डिंग, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABM, ठीक है। तो लिगैंड के पास क्या है आपका, लुमो, मींस लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसी को हम बोलते हैं क्या, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABM। तो एक केस में क्या होगा आपका, लुमो होगा सिग्मा स्टार, दूसरे केस में लुमो क्या होगा आपका, दूसरे केस में लुमो होगा आपका पाई स्टार, ठीक है। तो डी से आपका सिग्मा स्टार में डोनेशन होगा, डी से आपका पाई स्टार में डोनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगा, आया ना, वहां से क्या हो रहा था, पी से डी के तरफ बैक बॉन्डिंग हो रहा था, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा डी सिग्मा स्टार, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा डी पाई स्टार, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे डी से सिग्मा स्टार, डी से पाई स्टार। बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब मैं एमओटी पढ़ाऊंगा उस टाइम जरूरत होगा ये सारी बात, और ये हमेशा हमें क्या करेगा, हमारे जो पढ़ना है अभी
उस पे काम आएगा। LFT CFT VBT तो हम छोड़ के ही जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लूमो से, लूमो आपका क्या है, अगर सिग्मा स्टार रहा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, ठीक है। लूमो से क्या होगा, सिग्मा स्टार में जाएगा तो होगा आपका पाई एक्सेप्टर, जो लूमो से सिग्मा स्टार को जाएगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मीन्स डी से सिग्मा स्टार, ठीक है। लूमो अगर सिग्मा स्टार रहा तो डी से सिग्मा स्टार जाएगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड कोई भी आप ले लेंगे उसमें क्या होना चाहिए, नो पाई बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो आपका वो सब होगा आपका पाई एक्सेप्टर, इस तरह डी सिग्मा स्टार पाई एक्सेप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, PH3 PR3 PX3 SR3 SER2 SR2 ऐसे, ठीक है। ये सब आपका होंगे क्या, डी से सिग्मा स्टार को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो डी से 5 स्टार, डी से 5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार देख के आपको पता चल जाएगा कि जो भी पाई बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड अगर आया वो आएगा आपका क्या, इसमें डी से 5 स्टार। तो यहाँ पे क्या है, लूमो आपका क्या है, 5 स्टार है आपका लूमो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, CO NO CN माइनस C डबल बॉन्ड C एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब आपके आएंगे क्या, 5 स्टार, डी से 5 स्टार। तो आपका खत्म हो गया सिग्मा डोनर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो इसका थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ये सब आपको याद रखना है, MOT में ही काम आएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा डोनर, पाई डोनर ओनली, ओनली सिग्मा डोनर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर या फिर पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, लिगैंड से मेटल को जा रहा था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो वो क्या रहा था, यूनिडायरेक्शनल यूनिवैलेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इंटरैक्शन है तो यूनिडायरेक्शनल यूनिवैलेंट इंटरैक्शन, ठीक है। पाई डोनर में क्या हो रहा था आपका, लिगैंड से मेटल को, ये आपका क्या हो रहा था, सबसे अच्छा डोनर है सिग्मा पाई, तो ये आपका क्या है, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन ये क्या है आपका, पाई डोनर क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल बाईवैलेंट, क्योंकि दो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। बाईवैलेंट इंटरैक्शन, बैलेंस भी कितना होना चाहिए, बाईवैलेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगैंड से मेटल को सिग्मा के थ्रू दे रहे हैं, मेटल से ले रहे हैं पाई के थ्रू, तो ये आपका हो जाएगा बाई डायरेक्शनल बाईवैलेंट इंटरैक्शन, बाई डायरेक्शनल बाईवैलेंट इंटरैक्शन, ठीक है। तो सिग्मा डोनर आपका होगा यूनिडायरेक्शनल यूनिवैलेंट इंटरैक्शन, पाई डोनर आपका होगा यूनिडायरेक्शनल बाईवैलेंट इंटरैक्शन, पाई एक्सेप्टर आपका होगा बाई डायरेक्शनल बाईवैलेंट इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपके दो हो जाएंगे, ये क्या है आपका डोनर लिगैंड, ये सर नो, तो डोनर लिगैंड ये आपका है क्लासिकल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या, क्लासिकल लिगैंड, और ये आपका है
नॉन क्लासिकल। इस तरह का लिगैंड क्या है आपका, नॉन क्लासिकल लिगैंड। डोनर लिगैंड आपको हम बोलते हैं जनरली एमओटी में क्लासिकल लिगैंड, इनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगैंड। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका जनरल क्राइटेरिया है। ऐसे भी लिगैंड हैं जिनके पास पाई होगा फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे भी लिगैंड होंगे जिनके पास पाई होगा फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे भी कुछ लिगैंड होंगे जिनके पास पाई नहीं होगा फिर भी वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक सा एग्जाम्पल और मेथड कैसे आपको समझना है, क्योंकि एमओटी शुरू करने से पहले बेसिक से आपको देना था आइडिया, ताकि आप घबराएं मत। क्योंकि एमएससी से पहले बीएससी में आप लोगों को एमओटी समझा नहीं जाता और बोला जाता है कि एमओटी से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हर साल क्वेश्चन आता है वेरियस एग्जाम में। और इस साल तो क्वेश्चन आ गया था किसका, एचएफ का, ठीक है। एचएफ का पूछ लिया था आपका फ्रंटियर ऑर्बिटल में आप बताइए एंटी बॉन्डिंग में कितना है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्रंटियर ऑर्बिटल के नॉन बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम एमओटी आप लोगों को पढ़ाएंगे और नेट गेट के लिए तो एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ एमएल इंटरैक्शन। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप ऑप्शन में देख के ही आप लगा लेंगे, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा पेन पेपर यूज मत करना, ऑप्शन देख के ही आप लगा लेंगे कि सही कौन सा है। पहले तो इसी के ऊपर ही क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं लिगैंड लिख रहा हूँ, मीडियम लिख रहा हूँ, आपको बताना है या ओनली पाई सिग्मा डोनर होंगे या पाई डोनर होंगे या पाई एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। सिग्मा डोनर होंगे या पाई डोनर होंगे या फिर पाई एक्सेप्टर होंगे। लिगैंड है आपका अमोनिया, मीडियम है आपका न्यूट्रल। लिगैंड है आपका अमोनिया, मीडियम है आपका एसिड। लिगैंड है आपका अमोनिया, मीडियम है आपका बेसिक। टिक क्रॉस आपको करना है, राइट रॉन्ग इन तीनों का करना है, ठीक है। बोलते हैं आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिख लीजिए, स्ट्रॉन्गली बेसिक लिख लीजिए। CH3OH मीडियम है आपका न्यूट्रल। CH3OH मीडियम है आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक। आखिरी आपका CH3OH डिहाइड्रेटेड। बताइए मुझे इनमें से कौन ओनली सिग्मा डोनर होगा, कौन पाई डोनर होगा, कौन पाई एक्सेप्टर होगा, ठीक है। चलिए ये न्यूट्रल है तो एमोनिया की तरह ही रहेगा। तो एमोनिया मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा डोनर, तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर नहीं है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक में क्या होगा आपका, प्रोटोनेट हो जाएगा, यस और नो, प्रोटोनेटेड। स्ट्रॉन्गली एसिडिक में क्या होगा आपका, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड होगा तो NH4 प्लस आएगा, तो होगा क्या, ना ये सिग्मा डोनर होगा, ना ये पाई डोनर होगा, ना ये पाई एक्सेप्टर होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गली बेसिक में क्या होगा, NH2 माइनस हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली बेसिक में क्या होगा, NH2 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस क्या करता है आपका,
प्रोटॉन ले लेता है, बेस क्या करता है आपका, प्रोटॉन ले लेता है, तो ये आपका सिग्मा डोनर नहीं रह पाएगा, क्या हो जाएगा ये पाई डोनर, आया ना। तो डी प्रोटोनेटेड हो जाएगा, डी प्रोटोनेटेड, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पाई डोनर हो जाएगा। तो न्यूट्रल CH3OH क्या होगा, न्यूट्रल CH3OH सेम टू सेम, मैंने आपको बता दिया है। ROH का केस तो सिग्मा डोनर होगा, ये आपका दोनों नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिक में क्या होगा बताइए, स्ट्रॉन्ग बेसिक में क्या होगा CH3OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेसिक में क्या होगा CH3OH माइनस, तो O माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा डोनर, ये दोनों क्रॉस क्रॉस, और सिग्मा पाई डोनर स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा तो आपका क्या आ जाएगा पाई डोनर, तो ये दोनों आपका क्रॉस क्रॉस, पाई डोनर आपका टिक। तो CH3OH आपका क्या होगा डिहाइड्रोजनेटेड होने पे, इसमें क्या डिहाइड्रेटेड नहीं डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रोजिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH3OH, तो अगर डिहाइड्रोजिनेटेड हो जाएगा, H2 निकाल दिया, तो ये क्या आएगा आपका HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है फॉर्मिक एसिड। तो देखिए पाई बॉन्ड है, ये सर नो पाई बॉन्ड है, अगर पाई बॉन्ड है मैंने आपको क्या, फॉर्मिक एसिड कैसे होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एसिड के लिए OH COOH होना चाहिए, तो ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड, पाई बॉन्ड है, और मैंने आपको बताया है जहां पे भी पाई बॉन्ड होगा आप क्या करेंगे पाई एक्सेप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई एक्सेप्टर हो जाएगा जनरल, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, according to crystal field theory, according to crystal field theory, Ni2 plus can have two unpaired electrons in ए है आपका both octahedral and tetrahedral geometry, बी है आपका स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री ओनली, सी है आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ओनली, डी है आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओनली। बताइए आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, NiCN4 2 minus NiCl4 2 minus complex ion are both diamagnetic, dia and para magnetic respectively, C both paramagnetic, या फिर डी एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड
diamagnetic रेस्पेक्टिव, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक रेस्पेक्टिव, बताइए। तो पहले इसका कर लेते हैं, निकेल 2+, 2+ का मतलब D8, यस और नो? 2 3 4 5 6 7 8 हो दिया है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, मींस ये पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग हो जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 0। तो पेयरिंग नहीं होगा, अगर पेयरिंग नहीं होगा ये 3D 4S 4P 4, यस और नो? तो अगर पेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा आपका? एक तो आपका बनेगा sp3, ठीक है, एक आपका क्या बन जाएगा? sp3। तो sp3 के लिए क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल। और एक आपका क्या बन जाएगा? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, यस और नो? अगर पेयरिंग होता तो क्या होता आपका? स्क्वायर प्लानर हो सकता था dsp2, ठीक है, पेयरिंग होता तो स्क्वायर प्लानर हो सकता था, लेकिन वो दे दिया है आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझे मेरी बात? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें रखना है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बाहर का जो, मतलब बाहर का तो नहीं, होल के लिए क्या होगा? ये आपका D8 का, तो लिगैंड क्या होगा आपका? लिगैंड यहाँ पे वीक हुआ होगा ताकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा ही रहेगा। तो D8 होगा तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन, NiCl4 NiCN4 2 माइनस NiCl4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स आर, वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। तो NiCN4 2 माइनस, तो ये भी है आपका क्या? D8, क्यों? x माइनस 4 हुआ -2 इंप्लाइज x क्या हुआ? +2। तो दोनों के केस में NiCl4 2 माइनस पे आपका है D8, ठीक है। D8 का ये रहा आपका कौन? D8 में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा हूं? तो D8 को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। D8 में आपका कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम करता है और क्वेश्चन ज्यादातर D8 से ही आते हैं। नेट गेट में आप देख लेना या फिर आपका जाम में भी देख लेना, D8 से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो Cn आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये आपका है वीक लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो ये क्या करेगा? पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा तो क्या हो जाएगा आपका? dsp2 हो जाएगा, यस और नो? स्ट्रॉन्ग लिगैंड अगर पेयरिंग करवा देगा dsp2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन 0 ड्यू टू पेयरिंग, यस और नो? ड्यू टू पेयरिंग। 2 4 6 8, यहाँ पे क्या होगा? sp3 होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे? 2 रहेंगे, तो ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 2 ड्यू टू नो पेयर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डाया पैरामैग्नेटिक। ये समझो कितना इजी सवाल है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है, यह है कि हम कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं, इसलिए हमें दिक्कत देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेप्शन क्या होता है, मतलब सीएफटी में जब जाएंगे एलएफटी सीएफटी, तो वहां पे मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि परसेप्शन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
ग्रीन कलर। ये जो 3 क्वेश्चन किया हूं मैं वो तो आ चुका है एग्जाम में, ये आपका कभी भी आ सकता है। NiPH2 इक्वल टू Br3 has a magnetic moment of 3.20 Bm. The geometry and number of isomer possible for complex respectively are A आपका स्क्वायर प्लानर एंड 1, B है आपका टेट्राहेड्रल एंड 1, C है आपका स्क्वायर प्लानर एंड 2, D है आपका टेट्राहेड्रल एंड 2। Question 5. As a ligand Cl minus, only sigma donor, only pi donor, both sigma and pi donor, pi sigma donor and pi acceptor। बताइए। ये क्या है आपका, इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं NiPr3 होल 2, ठीक है, Br2, यस सर नो, NiPr3 होल 2 Br2। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये आपका क्या है, न्यूट्रल है और इसके पास क्या चार्ज है, 2 माइनस चार्ज। तो निकेल के पास क्या आ जाएगा, मीन्स ब्रोमीन के, एक ब्रोमीन के पास क्या है -1, तो 2 के पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा -2। तो निकेल के पास क्या आ जाएगा, Na+2। तो निकेल +2 क्या दिया है, हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट 3.20 Bm। मैग्नेटिक मोमेंट अगर दे दिया है, निकेल +2 मतलब D8, यस सर नो। D8 में क्या है, सिंपल सा है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया है, लिगैंड कितना है, 2 2 4, अगर इसको पेयरिंग करवा देते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, नहीं रहेगा, आया ना, क्योंकि पेयरिंग का हो जाने पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, 0। और पेयरिंग, और मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक मूवमेंट, मीन्स ये क्या होगा आपका
स्क्वायर प्लानर तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर प्लानर पे ही आपका पेयरिंग होगा। dsp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ ये दो ऑप्शन मेरे लिए गलत है। ये सर नो, ये दो ऑप्शन मेरे लिए गलत है। तो आ गया आंसर, क्या आ जाएगा आपका? टेट्राहेड्रल। उसके बाद आइसोमर दिया है कितना? आइसोमर पॉसिबल दिया है 1 और 2। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल नेवर शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आइसोमर कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि A2B2 का टाइप, A2B2 टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमर में लेंगे तो सभी क्या आएंगे? सेम पोजीशन में आएंगे। ठीक है, A2B2 टाइप। ये देखिए इन तीनों का क्या है? बॉन्ड एंगल है 109, आया ना? और तीनों के तीनों का पोजीशन क्या है आपका? सेम है। अगर इसको चेंज करके यहाँ पे लाऊं और इसको यहाँ पे लाऊं तब भी याद देखिए पोजीशन तो सेम ही है। इसको यहाँ पे लाऊं या इसको यहाँ पे लाऊं या इसको यहाँ पे लाऊं, किसी साइड से देखिए, इस साइड से देख ले हैं, इसको यहाँ पे लाया, ठीक है, इसको सपोज चेंज कर देता हूं, ठीक है, तो ये भी तो सेम है क्योंकि इस साइड से देख सकता हूं। ये देखिए सेम पोजीशन आ गया, है ना? यहाँ पे क्या था? रेड था, ये था ब्लैक। यस और नो? अगर मैं इनका पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, रेड था, ये था ब्लैक, मैं पोजीशन चेंज कर लिया, ब्लैक, ये रहा रेड। ठीक है, आप लोग रहा है पोजीशन चेंज हुआ होगा, लेकिन पोजीशन चेंज होता ही नहीं। इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो है ना, ये भी उसी का सेम पोजीशन में ही होगा। तो ये देखिए रेड ब्लैक, फिर से समझ रहे हैं मेरी बात कि ये था आपका रेड ब्लैक, रेड और ब्लैक, ठीक है, और इनका पोजीशन चेंज करके तो ये जो तीसरा वाला है ना, यही उसके साथ पोजीशन में फिर आ जाएगा, रेड ब्लैक हो जाएंगे। तो जीआई दिखाते नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर स्क्वायर प्लानर होता तो आइसोमर कितना होता? A2B2 लिख लीजिए। टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा? टेट्राहेड्रल के लिए होगा आइसोमर 1 A2B2। स्क्वायर प्लानर के लिए क्या होगा? आइसोमर 2 दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लानर में पोजीशन आपका चेंज होगा। A2B2 रिलेटिवली आपका सेम ही पोजीशन में रहते हैं। टेट्राहेड्रल के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाते। क्या है आपका M, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाते। A2B2 आर इन सिमिलर पोजीशन, ठीक है, लेकिन स्क्वायर प्लानर में क्या होगा आपका? सिस ट्रांस दिखाएंगे। स्क्वायर प्लानर में आपका क्या होगा? सिस ट्रांस दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूं मैं, M A B B A, ठीक है, ये रहा आपका ट्रांस। तो इसका सिस क्या है? M। एक ही पोजीशन चेंज कर दीजिए, ए, ये को यहाँ पे ले आया तो बी, बी, ये रहा आपका सिस। तो दो तरीके का आइसोमर। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 आइसोमर, यहाँ पे क्या है? 1 आइसोमर। ये आपका क्या है? स्क्वायर प्लानर। ये आपका क्या है? टेट्राहेड्रल। ये सर नो?
तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद दिया था Cl माइनस। मैंने आपको बार बार बताया कि ओनली पाई डोनर तो कोई होता ही नहीं, आया ना, ओनली पाई डोनर तो कोई होता ही नहीं। उसके बाद दिया था क्या, तो Cl माइनस आपका क्या होगा, ए ऑप्शन था सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर तो ओनली होता है, ओनली पाई डोनर, ओनली पाई डोनर तो कोई होता ही नहीं क्योंकि मेटल लिगैंड, ठीक है, लिगैंड जो देगा पहला वही आपका आ जाएगा जनरली क्या, सिग्मा इंटरेक्शन। तो उसके बाद ही पाया आएगा, सिग्मा फॉर्मेशन पहले ही होता है। तो अगर सिग्मा पहले होगा तो ओनली पाई डोनर कैसे होगा, ठीक है। तो ये तो आपका हमेशा गलत। सी आपका क्या था, बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर, ये आपका आएगा सही आंसर, बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है। तो ये क्या होगा आपका, बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर, बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर को ही हम जनरली क्या बोलते हैं, पाई डोनर, क्योंकि देखिए सिग्मा पाई, तो बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर के हम जनरली क्या बोलते हैं, पाई डोनर, ठीक है। और ये तो पाई बॉन्ड इसके पास है नहीं, तो पाई एक्सेप्टर तो ये नहीं हो सकता, डी ऑप्शन जो था आपका गलत हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, जितना भी था क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 6, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ सेरियम, ये मैं करवा चुका हूं इन CnO3 होल 2 माइनस रेस्पेक्टिवली CeNO3 होल 6, ए आपका 6 एंड ऑक्टाहेड्रॉन, डी है आपका 6 एंड ट्राइगोनल प्रिज्म, सी है आपका 8 एंड क्यूबिक, डी है आपका 12 एंड इकोसाहेड्रन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको एक बात पता चल जाएगा, इन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, नहीं तो सभी का डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम पहले निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, यस और नो। तो सेरियम क्या हो जाएगा, CnO3 होल 6 2 माइनस, तो x 6 माइनस 1 माइनस 2, तो x क्या हो गया +4, तो सेरियम +4, ये क्या है आपका लांथानोइड। तो लांथानोइड मैंने आपको क्या बोला था, हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे, हाई HCC, हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स HCC। अगर हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो NO3 माइनस क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या करता है यहाँ पे अटैच चिलेटिंग लिगैंड, बाइडेंटेट की तरह काम करता है, ठीक है, बाइडेंटेट की तरह NO3 माइनस काम करता है। अगर बाइडेंटेट की तरह काम करेगा तो 6 हैं, 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 12, अगर 12 आ जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने क्या बोला था आपको, 8 से ज्यादा, आया ना, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने आपको बोला था 8 से ज्यादा, और लांथानाइड दिखाएंगे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर
obtained from maximum bond order obtained from molecular orbital of transition metal dimer formed as linear combination of d orbital along each ए है 3 4 5 6। तो मैंने आपको क्या बताया था बॉन्डिंग में, मैंने आपको बताया था ये आपका है पॉइंट पुल, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड कितना होगा, मैक्सिमम बॉन्ड होगा आपका 5, मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म होगा कितना आपका 5। ओएमसी में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉन्ड कितना होगा फॉर्मेशन 5, और डी ऑर्बिटल मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएंगे, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम बॉन्ड बनाएंगे 4, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएंगे 4। आंसर आ जाएगा आपका, पूछा है आपका मैक्सिमम बॉन्ड आर ऑब्टेन फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ऑर्बिटल का डाइमर फॉर्म्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी ऑर्बिटल एलोन इच 4 होगा आपका डी ऑर्बिटल। इसको हम बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसको क्या कर चुके हैं हम बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। तो ये होगा आंसर आपका 4। NiBr2 react to it EtPH2P at -78 degrees centigrade in CH2 to give a red compound A, which upon standing at room temperature turns green to give compound B of the same formula. The measured magnetic moment of A and B are 0 and 3.2 Bohr magneton respectively. The geometry of A and B are, ऑप्शन ए है आपके लिए स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल, बी है आपके लिए टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, सी है आपके लिए स्क्वायर प्लानर एंड ऑक्टाहेड्रल, डी है आपके लिए टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल। बताइए
इसको अगर हम आर ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम क्या आ जाएगा आपका पिछले वाला जो क्वेश्चन एन आई, ठीक है, पी आर थ्री होल टू बी आर टू, जो क्वेश्चन मैंने किया था, ठीक है, एन आई पी आर थ्री बी आर टू एन आई पी आर थ्री होल टू बी आर, ठीक है। तो होगा क्या, एन आई बी आर टू के साथ एन आई पी आर थ्री होल टू बी आर टू, ठीक है, रिएक्ट करने पे आएगा क्या आपका एन आई पी आर थ्री, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, एक आएगा आपका, इसको मैंने लिया हूं पी आर थ्री होल टू, ठीक है, पी आर आर पी पी, हाँ पी आर थ्री होल टू, ये रिएक्ट कर रहा है एन आई बी आर टू के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका एन आई पी आर थ्री होल टू बी आर टू, ठीक है। और दूसरा आपका क्या आएगा एन आई पी आर थ्री होल टू, ठीक है, एन आई बी आर टू रिएक्ट विथ EtPH होल टू P एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड इन CH2, ठीक है। ए आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा ए, ये आपका है बी, ठीक है। ए आपका क्या है रेड, तो बी आपका क्या दिया है ग्रीन, ठीक है। ए का मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया है, बी का क्या दिया है, देखिए ए का मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 0, तो 0 का मतलब क्या हो रहा है, निकेल 2 प्लस में क्या आ जाएगा आपका D8, सेम टू सेम क्वेश्चन Ni2 प्लस का क्या आ जाएगा D8, अगर D8 आया तो आपका क्या होगा, 0 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पेयरिंग चाहिए होगा, यस और नो, 0 बोर मैग्नेट्रॉन के लिए, 0 मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये पेयरिंग होना चाहिए, पेयरिंग मांगता है, अगर पेयरिंग हो जाएगा तो ये क्या होगा आपका स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, अगर पेयरिंग नहीं होगा तो वो आएगा आपका पिछले क्वेश्चन जो किया था सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ ज्यादा अलग तरीके से दिया है, तो वो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये सर नो, अगर पेयरिंग होगा तो स्क्वायर प्लानर, तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट, अगर पेयरिंग नहीं होगा तो क्या आएगा आपका टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, पेयरिंग नहीं होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो कुछ इस क्वेश्चन में इतना बड़ी बात नहीं था। आज का आखिरी सवाल, is L is a neutral monodentate ligand, monodentate if L is a neutral monodentate ligand, the species HgL4 2 plus HgL6 2 plus HgL4 3 plus respectively are ऑप्शन ए है आपके लिए पारा पारा डाया, बी ऑप्शन है आपके लिए डाया पारा डाया, सी ऑप्शन है आपके लिए पारा डाया डाया, डी ऑप्शन है आपके लिए पारा डाया पारा, ठीक है।
मुझे लिगैंड क्या है पता नहीं है, फिर भी मैं ये आपको निकाल लूंगा। क्या दिया है? न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगैंड दिया है, मतलब Ag के ऊपर Ag2+, ये है आपका Ag2+, तीसरा है आपका Ag3+, ठीक है। Ag2+ का मतलब क्या है? D9, ये है आपका D9, ये आपका क्या हो जाएगा? D8, ठीक है। ये तरनो तो D9 होगा तो एटलीस्ट क्या होगा आपका? 4 6 8 9, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका रह रहा है। अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो क्या होगा? वो पारा होगा, यस और नो। तो D9 के लिए क्या हो जाएगा आपका? हमेशा पारा। तो दो ऑप्शन क्या है आपका? पारा। थर्ड आपका ये आपका स्क्वायर प्लानर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डाया हो जाएगा। अगर ये पता भी नहीं चलेगा तब भी मैं कर लूंगा, यह मैं आपको समझाऊंगा। D3+ में क्या होगा, 2+ में, ये तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से ऑप्शन देख के ही पता चल जा रहा है कि लिगैंड नहीं दिया है। तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा वो अलग बात है, फिर भी D9 के लिए क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं निकाल लिया तो वो क्या जाएगा? D9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा? पारा पारा। तो दो ऑप्शन पारा आया, कोई भी ऑप्शन देखिए पारा पारा नहीं दिया है, पैरामैग्नेटिक नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या होगा? ये आपका सही होगा। ये था आज आपका आज का लेक्चर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल केमिकल एजुकेटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है केमिकल एजुकेटर्स के नाम पे, वेबसाइट है हमारा केमिकल educators.com, यहाँ पे आपका हाइफन है, और ये आपका वेबसाइट, और गूगल प्ले स्टोर में आपका हमारा केमिकल एजुकेटर्स का ऐप आ चुका है, केमिकल एजुकेटर, ठीक है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम नवंबर 2nd वीक से आपका जाम का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, और नवंबर लास्ट वीक से आपका नेट गेट के लिए, गेट के लिए नहीं, नेट के लिए 2021 जून के नेट के लिए हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए आप में, ठीक है। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।